है। कुछ लोग बेचारे बिल्कुल नहीं बोल रहे, समझ रहे हैं, अपना अपना मुंह लेके आए हैं ना, कि घर पे तो नहीं छोड़ दी, कि घर वाले बाजू वाले से बात करते रहेंगे तो चलो ये प्रोग्राम हम लोग अटेंड करके आते हैं। ऐसा नहीं है ना? तो क्या आप लोग बात करेंगे? पीछे वाले बात करेंगे? विजय सिंह रहने के लिए नाला सोपारा, प्रोफेसर से रिलायंस मसम था। ये बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, मैं चाहूंगा मेरे शैलेश सर के लिए प्लीज एक जोरदार। शुरू में मुझे नहीं अच्छा लगता था, शुरू में मुझे विश्वास भी नहीं था। शुरू में जब शैलेश सर मुझे आधी अधूरी बात बताते थे तो मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हेलो हेलो, सब लोग है ना? डर लगता है ना? डर लगना अच्छी बात है। हेलो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान, हम लोग पत्थर नहीं है। हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या डर लगना चाहिए कि नहीं लगना। मैं भी डरा हुआ इंसान था, मेरे जैसा इंसान, मेरे अगर देखोगे मुझे ना तो ऐसा लगे कि अमरीशपुरी का छोटा भाई खड़ा है। मानते कि नहीं मानते? तो अगर मेरे जैसा इंसान डरा है तो आप सब लोग की बात है कि सामान्य इंसान तो जाहिर बात है समझें। ऐसा 6 महीना बहाना बना करके आया, 6 महीने के बाद जैसे आज आप आए हो, ऐसे मैंने जैसे एक एक चीज आपने देखा, ऐसे मैंने भी एक एक चीज देखा। यहाँ पे मैं उछल उछल के ताली बजा रहा था तो मेरे बाजू वाला बैठा था, बोलता था लगता साला पागल हो गया। ऐसे सुना के बोलता था, चूंकि वो बैंकिंग में हायर लेवल का काम करता था, शैलेश सर का ही गेस्ट था। आज भी वो बंदा मिलता है कभी कभी, आज भी उसी बैंक का जॉब कर रहा है। आज हम सब लोगों ने 6 कारें चेंज करके आज देखते, बोलता सर मैं जानता हूँ आपका नसीब कामयाब है। मैं बोला यार गजब इंसान है, दूसरे के नसीब जानते, अपने नसीब के बारे में नहीं जानते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दोस्त कहने का मतलब है कि जब देखा मैंने तो मैंने यस मतलब एक एक प्रोडक्ट देखा, कंपनी देखा, कंपनी के सक्सेस देखा, एक एक लोगों की बातें सुनी। जैसे आपने यहाँ बहुत सारे लीडर जो एनटीसी लेबल लेने के बाद देखे, उस समय मैंने सुना था 4-5 लोगों की बातें मैंने सुना, मेरे दिल पे लग गई थी। एक लेडीज आई बोलती थी ठक्कर पप्पा में अंडे बेचती थी और मैंने 5 साल में 31 लाख रुपए कमाए। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई कि पढ़ा लिखा इंसान किस ईगो में मैं बाहर की दुनिया में घूम रहा हूँ। दूसरा इंसान इंजीनियर था, फिर टीचर थे, उसमें 2-3, फिर एक और शख्स आया बोलता मैं मीरा रोड में मुर्गी हलाल करता था और 5 साल में मैं 50-51 लाख रुपए कमाए। मैं बोला यार अगर अंडे वाले पैसा कमा सकते, मुर्गी काटने वाले पैसा कमा सकते, तो क्या इनकी माँ ने दूध पिलाया? क्या मेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया? मैंने बोला यस, ये बिजनेस में काम करके मुझे जिंदगी बदलनी थी, मुझे हालात बदलने थे। मैंने जगह पे फैसला लिया, मैंने बहाना नहीं बनाया। जगह पे सर बोले क्या है, मैं बोला मुझे फॉर्म दो, मुझे बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया, बिजनेस का सक्सेस समझ में आ गया, कंपनी समझ में आ गई, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दोस्त गया, वाइफ का ज्वेलरी रखा 5% उधार पे और 7 माह से बिजनेस शुरू किया। बिका जब क्यों? क्योंकि प्लान में 5 तारीख को देखा था, सैलरी मेरी 25 को आकर के क्लोज हो गई थी। और हर नौकरी वाले की हालत क्या होती है, महीने का लास्ट हफ्ता बेचारा उधार लेकर के बिताता है, चाहे जितनी बड़ी सैलरी भी हो, चाहे जितनी छोटी सैलरी हो। मानते कि नहीं मानते? दोस्त 5% उधार लेकर के बिजनेस शुरू किया, मेहनत करता गया, काम करता गया। शुरू के 2-3 महीने बहुत कठिनाई से गुजरे। एक लोगों ने ताना मारा, किसने नहीं मारा? मेरी मौसी ने ताना मारा, मेरे मामा के लड़कों ने ताना मारा। आज उन्हीं लोगों के सबसे लाडला बेटा मैं। हेलो, बोलते 3 महीना नरक के समान बिताया। 3 महीने अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया दोस्त। ऐसा 6-7 महीना काम करने के बाद एक छोटी सी घटना बताऊंगा। मेरे गांव के, मेरी एरिया के एक दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, पहचान में थे। वो आए ये बिजनेस को देखने, वो सुने कि यार तू विजय आजकल सुना बहुत पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है। बोला हाँ भैया एक बिजनेस में करता हूँ उसमें और अच्छा काम है। बोले चल मेरे को भी दिखा। मैंने ले जा करके दिखाया, मतलब चलो देख लो। घाटकोपर में आए, जैसे आज आप देखें ऐसे घाटकोपर में सेमिनार था, बैठाया, ये बिजनेस देखे। देखने के बाद बाहर निकले, मैंने पूछा भैया क्या हाल है? उन्होंने एक शब्द बोला ये तो 3rd क्लास लोगों का बिजनेस है। हेलो हेलो, मन अंदर से ऐंठ गया, यही मन करता पहले इसको पटक के मारूं ये। हेलो, क्यों? किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो आप किसी को जलील करने का कोई हक नहीं है। मानते कि नहीं मानते? आप यहाँ पे बैठे हुए जितने नए डिस्ट्रिक्ट में, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ,
अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं करना तो मत करना, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को आप जलील मत करना, मनोबल मत तोड़ना। जब ये बिजनेस की गहराई में जानेंगे, दुनिया की एक ऐसी अनोखी बिजनेस है बॉस, यही बिजनेस बोलती है सपना आपके पास होगा, उस सपने के लिए पसीना आप बहाएंगे ना तो पूरा ब्लड हम लोग बहा करके आपके सपने दुनिया में किसी के बिजनेस में एक गिलास पानी उधार बाहर की दुनिया में नहीं देते दोस्त। और ये बिजनेस की तो बात बोलो, इस बिजनेस में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बेचारे जितने देखे होंगे, आपको बहुत मान सम्मान से लेकर के आए होंगे। हेलो, इतना मान सम्मान दे रहे होंगे ना कि कभी कभी वो मान सम्मान देने के बाद ना अपने को भी शंका होता है। हेलो, यार इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? इतनी इज्जत तो मेरे घर वाले मेरी नहीं करते। मानते कि नहीं मानते? तो उसके पीछे के कारण यही है कि एक अनोखा बिजनेस है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम दोनों मिलकर कामयाब होंगे, एक दूसरे की बुराई में साथ देते हुए कामयाबी की दास्तान को लिखेंगे। दोस्त, उस शख्स ने मुझे बोला ये थर्ड क्लास लोगों का बिजनेस है। मैंने बोला भैया बहुत सही बोला आपने, ये थर्ड क्लास लोगों का बिजनेस है। कौन सा? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। हेलो, इस हाल में जो फर्स्ट क्लास टाटा बिरला बैठा होगा, मेरा हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर मेरी तरह मिडिल क्लास इंसान अगर बैठा है, जिसके जिंदगी में चाहत है, तो उसको आज ये अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने परिवार की सक्सेस की कहानी को लिखने के लिए। मानते कि नहीं मानते? मैंने बोला चलो आई गई बात हो गई। 5-6 महीने बाद गांव में एक छोटा सा इलेक्शन हुआ, मुखिया का प्रधानी का चुनाव होता है, और वो एक्साइटमेंट में आकर के गया, पूरा कारखाना बेच करके सब चला गया और प्रधानी के चुनाव लड़ा और प्रधानी के चुनाव में हार गया। हेलो, प्रकृति एक बदला लेने के लिए देती है मौका। और फिर 5-6-7 महीने के बाद फिर संजोग से मैं शायद साहिल होटल के सामने गाड़ी लगा के खड़ा था, उधर ही पैदल जा रहा था। मेरे को देखा, मैं उस दिन बात नहीं किया, मेरे को देखा फिर है, बोलता था भैया आप क्या हाल चाल है, आज आप देख रहे हो ना, मैं यार बहुत तकलीफ में चला गया। मैं बोला क्या हुआ? बोले कारखाना बिक गया, आज मैं कारीगर हो गया, आज मैं कारीगरी करता हूँ। उस दिन मेरे दिल को तसल्ली हुई और एक ही बात समझ में आया कि दुनिया का हर बिजनेस इंसान को करोड़पति को रोडपति बनाती है, सिर्फ माई लाइफ एक ऐसे बिजनेस है जो रोडपति को उठा करके करोड़पति बनाती है। आप विश्वास कीजिए, उसका हाथ पकड़िए, पैसे के लिए कभी पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या बिजनेस शुरुआत करेंगे? आइए मिल के काम करें। विश ऑल द बेस्ट। जय लक्ष्मी, जय जय लक्ष्मी।